हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर और लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक से। ठीक है, तो बेसिक लॉन्ग क्वेश्चंस इसके पहले करे थे, फिर लोन अकाउंट करा और अब हम इसके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं, ऑन 31st मार्च द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। तो इन रेशियो ऑफ कैपिटल्स, तो रेशियो ऑफ कैपिटल क्या है, 45,000 रेशियो 30,000 रेशियो 15,000। तो अगर आप ध्यान से देखो ये 15 के टेबल से कट रहा है ना, तो 15 1 जर, 15 2 जर, 15 3 जर, तो इनकी रेशियो क्या आ गई 3:1। 15 के टेबल से कट रहा है सारा, ठीक है, तो 3:1 इनकी रेशियो आ जाएगी। अगर हम लाइबिलिटीज और एसेट्स ध्यान से देखें तो यहाँ एसेट्स में ना कोई गुडविल दिख रही है, ना कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है, कोई लॉस नहीं दिख रहा। ठीक है, और लाइबिलिटीज में अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी जनरल रिजर्व वगैरह नहीं गिवन। तो मतलब आसान सी बैलेंस शीट है। सीधा स्टार्ट करेंगे इसकी एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं बी रिटायर हुए, तो पार्टनर बी रिटायर हुए, एक ये याद रखेंगे। और पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू P&L अकाउंट 1,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। तो कह रहे हैं 1,000 की प्रीपेड इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको भेज दो। ठीक है, फायदे की बात है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस भी एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 50,000 का 10% बढ़ा दो, ये भी फायदे की बात है, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में भेज देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन की बात कर रहा है, कह रहा है 10,000 का 5% निकाल दो, कितना हो गया, 10,000 का 5% हो गया हमारा 500 रुपीज। तो प्रोविजन कह रहा है 5% तक ले आओ। 2 लिखा है, बाय नहीं कह रहा, 2 लिखा है, तो 200 रुपये ऑलरेडी है, 500 रुपये लाना है, तो इंक्रीज कितने से हुआ, 300 रुपए से। ठीक है, तो ये 300 रुपीज जाएंगे रीवैल्यूएशन की डेबिट में, क्योंकि नुकसान है ना, प्रोविजन लाइबिलिटी नेचर होता है। नेक्स्ट है मशीनरी भी रिड्यूस बाय 5%, तो 24,000 का 5% निकाल लेंगे 1,200, ये रीवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। फिर लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1,500 वुड बी क्रिएटेड। तो कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, ये सीधा रीवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। फिर एफ पॉइंट है, एफ में कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 18,000 एंड बी शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/4। तो अगर आपको लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, कह रहे देखो दो चीजें पता चली, एफ से दो चीजें पता चली। एक तो गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल 18,000 है, तो बी की गुडविल कैसे आएगी, पार्टनर बी की गुडविल आएगी, इसको 2/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो पार्टनर बी की गुडविल आएगी। और ए और सी की न्यू रेशियो क्या है, 3/4 रेशियो 1/4, तो ये डिनोमिनेटर सेम है ना, कट जाएगा, तो इनकी रेशियो आएगी 3:1। तो न्यू रेशियो 3:1 है, ओल्ड रेशियो क्या है 3:1 है। ठीक है, तो ये हमारे को न्यू रेशियो मिल गई। जी पॉइंट है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 60,000। तो न्यू कैपिटल कितनी है 60,000 ए और सी की, जो कि हमें किस रेशियो में रखनी है 3/4 और 1/4, जो कि इनकी न्यू रेशियो है। तो वही एडजस्टमेंट है जो पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं। टोटल कैपिटल न्यू फर्म की 60,000 बता दी, कह रहे हैं इसको न्यू रेशियो में ले आओ। न्यू रेशियो क्या है 3:1, तो ले आएंगे। ठीक है, इसको कर देंगे एडजस्ट। फिर कह रहे हैं कैसे एडजस्ट करो, करंट अकाउंट से या कैश अकाउंट से। तो कह रहे हैं कैश अकाउंट को यूज करना बैलेंसिंग फिगर के लिए। ठीक है, करंट अकाउंट से नहीं, कैश अकाउंट से। नेक्स्ट है बी पेड 5,000 इन कैश एंड बैलेंस भी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर को 5,000 कैश देना है, बाकी उसका लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ही लंबा है, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला करा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। फायदे वाली चीजें क्रेडिट में लिखेंगे, तो बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिख दो या बाय प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दो। ठीक है, ये 1,000 की है। ठीक है, हमें पता चला ये पॉइंट नंबर ए से। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रेमिसेस। पॉइंट नंबर बी में कह रहा था ना, फ्री होल्ड प्रेमिसेस पे क्या करो, एप्रिसिएशन लगाओ। एप्रिसिएशन मतलब इसकी वैल्यू बढ़ा दो, तो 10% से बढ़ानी है, तो ये हमारा आ रहा है 5,000 रुपये। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी अभी डिस्कस करें क्वेश्चन में। उसके बाद हम डेबिट साइड पे आते हैं, यहाँ लिखेंगे नुकसान वाली चीज़ें सारी। तो सबसे पहले लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका आंसर आएगा 300 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर 300 आएगा, 5% निकाला है डेटर्स पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5% निकाला है डेटर्स पे, और डेटर्स है मेरे 10,000। तो आपको लग रहा होगा भाई ये तो 500 और है, 500 आना चाहिए था, लेकिन इसमें से माइनस करें ना एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन माइनस करें, तो 500 में से 200 गए, 300 रुपये आ जाएगा। फिर लिखेंगे टू मशीनरी। ठीक है, मशीनरी की
5% से कम करनी है, ठीक है, तो 5% से कम कर देंगे। मशीनरी कितनी है 24,000 इंटू 5%, तो ये हो जाएगा 1200। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ WCC, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो ये हमारे को गिवन है 1500 का। क्लियर है, सारी चीजें कर लिए। देखो क्रेडिट साइड ज्यादा लग रही है, 6000 है, ये तो बहुत कम है, तो बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे तो 6000 आया। सेम टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड और बैलेंसिंग फिगर को हम करेंगे सबट्रैक्ट, तो ये 3000 आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर भी हमारी 3000 आ जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे गेन, ठीक है, टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो यहां लिखेंगे तीनों पार्टनर्स के नाम ABC, और किस रेशो में बढ़ता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अब तक तो याद हो गया होगा, ओल्ड रेशो में बटेगा, ठीक है, तो 3:1, तो 3000 को 3:1 में बांटेंगे, यह आ जाएगा 1500, 1000 और 500, ठीक है भाई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डन है। अब स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, तो पार्टनर्स कैपिटल का वही लॉजिक, क्रेडिट साइड पे एंट्री तब करेंगे अगर कैपिटल बढ़ेगी, डेबिट में एंट्री तब करेंगे अगर कैपिटल कम होगी। तो हमेशा सबसे पहले आपने लिखना है बाय बैलेंस BD, ठीक है, तो बाय बैलेंस BD आप यहाँ पर लिखोगे और इनके कैपिटल बैलेंसेस कॉपी करेंगे क्वेश्चन से, 45,000, 30,000 और फिर 15,000, ठीक है, तो ये कैपिटल बैलेंसेस हमने यहाँ लिख लिए। इसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ लिख लेना चाहिए, वो अभी निकालें, तो 1500, 1000 और 500, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लिया। इसके बाद और क्या पता है भाई, क्रेडिट पे लिखने के लिए एक तो हमारे को गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पता है, ठीक है, तो उसकी जरा हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई तीन पार्टनर्स हैं ABC, ठीक है, इनका ओल्ड रेशो क्या है 3:1। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जैसे यहाँ पे B रिटायर कर रहा है ना, तो A और C, अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट होता है तो न्यू रेशो कैसे निकालते थे, ठीक है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो गेनिंग रेशो कैसे निकालते थे, ठीक है। 2 मिनट क्वेश्चन को भूल जाओगे, न्यू रेशो गिवन है, 2 मिनट भूल जाओ। अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, B रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो क्या होती थी, पेन रखने से मिल जाती थी, तो हमने पेन रखा और जो दिख रहा है वही क्या है, न्यू रेशो हो जाएगा और वही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में आपको जो पॉइंट नंबर F गिवन है, पॉइंट नंबर F में हमारे को जब न्यू रेशो बता रहा है तो वो यही तो बता रहा है 3:1, तो इसका मतलब गेनिंग रेशो भी क्या होगी 3:1 ही होगी, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो कि भैया कैसे आ रहा है तो आप इसको निकाल लेना, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो फॉर्मूला यूज कर लेना, या ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो एडमिशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, गेनिंग रेशो तो दोनों से ही आ जाती है, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास गेनिंग रेशो आ गई। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो A और C को करेंगे डेबिट, B को करोगे आप क्रेडिट, ठीक है, तो B इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, A और C को हमने करा डेबिट। रही बात अमाउंट की, तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है 18,000, तो B का अमाउंट आप निकाल लोगे, तो 18,000 को मल्टीप्लाई करोगे B के शेयर से, B का शेयर क्या है 2/6, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 6,000, और 6,000 को हम बांट देंगे 3:1 में, ठीक है, क्योंकि ये गेनिंग रेशो है, 6,000 को 3:1 में बांटेंगे, आएगा 4,500 और 1,500, ठीक है भाई। तो ये आपके पास गुडविल की एंट्री आ गई है, जिसकी पोस्टिंग हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो पोस्टिंग करनी मैं बता देता हूं, अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ 2B लिखा है ना, तो 2 वर्ड हम इधर लिखते हैं ना डेबिट में, तो यहाँ लिखो 2B इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 वर्ड यहाँ लिखा ना, तो 2 यहाँ लगता है, A और C जाएंगे दूसरी साइड, यानी कि बाय A और बाय C इधर, ठीक है, तो ये यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अब आप खुद सोचो, जो रिटायर कर रहा है बंदा उसको पैसा देना है, तो B को पैसा देना है ना, तो B की क्रेडिट साइड में वैल्यूज लिखेंगे अमाउंट्स की, 4,500, 1,500। A और C के अकाउंट में से पैसा काटना है, तो यहाँ डेबिट में A और C के अकाउंट में वैल्यू लिखेंगे, तो 4,500 और 1,500, ठीक है। तो ये हमारी पोस्टिंग हो जाएगी इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रीमियम फॉर गुडविल की, ठीक है भाई। अब आप देखो और चीजें देखो, अब आपको H पॉइंट में बोल रहे हैं ना B वॉज पेड इन कैश, तो यहाँ लिख दो 2 बैंक अकाउंट, वो कैश वर्ड यूज कर रहा है, आप बैंक अकाउंट वर्ड यूज करोगे, ठीक है। तो B को 5,000 रुपए कैश दे रहे हैं, तो यहाँ पर उसके कैपिटल में से काट देंगे कि 5,000 दे दिए उसको, ठीक है भाई। और अब हमारे को क्या करना है, B का लोन अकाउंट निकालना रह गया, B का लोन अकाउंट निकालना रह गया।
और बैलेंस सीडी निकालेंगे ऐसे निकालेंगे जैसे एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में है ही नहीं। पहले आप बैलेंस सीडी निकालोगे जैसे एडजस्टमेंट नहीं है, और बाद में हम दोबारा से कंपैरिजन करेंगे, तब हम निकालेंगे एक्चुअल बैलेंस सीडी। तो अभी के लिए टोटलिंग वगैरह करते हैं, और एडजस्टमेंट वाली एंट्री को मैंने इग्नोर करा है हाल फिलहाल, ठीक है। फिर इसके बाद करेंगे उसको कंसीडर। तो ए के कॉलम का टोटल करोगे तो ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 46,500। इसको कॉपी करेंगे इधर, तो 46,500 में से 4,500 गया तो कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा बैलेंस सीडी। बी का बैलेंस सीडी नहीं आएगा क्योंकि बी फॉर्म छोड़ के जा रहा है, तो इसकी वैल्यू लोन अकाउंट में आएगी। तो बी की क्रेडिट साइड का टोटल करा तो ये हमारे पास आएगा 37,000। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा इधर, 37 में से 5 गए, 32,000 का लोन आ जाएगा। सी का टोटल आएगा 15,500, दो ही आइटम्स हैं, इसमें से 1500 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 14,000, ठीक है। तो ये हमारे पास रफ बैलेंस सीडी आ गई, एक तरीके का ना रफ फिगर है 42,000 और 14,000। टू बैलेंस सीडी को कॉपी पेस्ट करेंगे साइड चेंज करके, तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। तो ये फिगर्स हमारे को ये बता रही है कि अभी इनकी कैपिटल क्या है 42,000 है, और सी की कैपिटल कितनी है 14,000, अभी इतनी है। होनी कितनी चाहिए वो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के सामने, ठीक है। इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए वो हम यहाँ लिखेंगे। तो आपको जी पॉइंट में बोल रहा ना टोटल कैपिटल इनकी होनी चाहिए 60,000 न्यू रेशो में, और न्यू रेशो क्या है 3:1। तो टोटल कैपिटल 60,000 होनी चाहिए 3:1 में। तो 45,000 ए की होनी चाहिए, 15,000 सी की होनी चाहिए। तो अब आप कंपेयर कर लो, 42 इसकी है, होनी कितनी चाहिए 45, यानी कि इसको 3,000 रुपये और लाने हैं। तो अगर और लाने हैं तो 3,000 रुपये इसको कहाँ लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। इसकी 14 है, इसकी 15 होनी चाहिए, तो इसको 1,000 रुपये लाने हैं तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। और एडजस्टेड फिगर किस में जाएगी, कैश में, यानी कि बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश मतलब बैंक, ठीक है भाई। तो बस अब आपको टोटल कर देना है। तो दोनों साइड्स का टोटल कितना आएगा, 45 इधर आएगा, यहाँ पे 3,000 तो बैलेंसिंग फिगर है ना, ये बैंक तो बैलेंसिंग फिगर से आया। तो 45 में से 42 गए तो ये 3 आया था 45,000। 15,000 में से 14 गए तो 1 आया था, तो 15,000 हमारा यहाँ पर बड़ी साइड, मतलब ये छोटी साइड है, ये क्रेडिट छोटी है, ये डेबिट वाली बड़ी है टेक्निकली देखा जाए तो, ठीक है। वरना आपको मीनिंग समझ आ जाएगा तो आप आराम से इसको कर लोगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा हो गया। अब इसमें से देखो बैलेंस शीट में से क्या, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें लेकर जाओगे। एक तो ये बैलेंस शीट ही लेकर जाओगे, ए और सी की कैपिटल, और बी का लोन अकाउंट लेकर जाओगे 32,000, और ये जो बाय बैंक और टू बैंक है ना, ये टू बैंक ये 5,000, ये बाय बैंक 3,000 1,000, इनका इफेक्ट आपके बैंक बैलेंस पे पड़ेगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये काफी जगह इसका इफेक्ट आने वाला है, तो बैलेंस शीट ध्यान से बनाएंगे। बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे, कैसे बनाते हैं भाई बैलेंस शीट। क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट देखोगे, ओल्ड बैलेंस शीट, और आंसर में से रीवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे, ठीक है। ये दोनों चीजें देखकर बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लिखे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स यहाँ पे जैसे लिखे वैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं गिवन है। फिर क्वेश्चन में गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं 5,000, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट करा इधर 5,000। फिर आपको देखो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हम लिख लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट हमारे पास कौन होगा यहाँ पे, ए और सी। तो ए और सी की कैपिटल कितनी है 45,000, 15,000, तो ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। फिर आपके पास बी का लोन अकाउंट है, तो लोन अकाउंट भी यहाँ पर लिख देंगे। तो बी का लोन अकाउंट हमारा कितना आया अभी 32,000, तो बी का लोन अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे। एक चीज रीवैल्यूएशन से आपको यहाँ पर उठानी है, और वो क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। वो रीवैल्यूएशन से मैंने उठाया, तो लाइबिलिटीज में आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और ये कितना है हमारे पास 1,500 का, तो 1,500 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम आएंगे एसेट्स में, तो एसेट्स में बहुत काम है, ठीक है। तो कैश एट बैंक है सबसे पहले। तो कैश एट बैंक पुराना बैलेंस कितना है 13,000 रुपये पुराना बैलेंस है, जिसमें से बी को हमने कितने पैसे दिए 5,000 रुपये, तो माइनस कर दो, ठीक है। 5,000 माइनस कर दो। ए कितने पैसे फर्म में लेकर आए +3,000, और सी पार्टनर फर्म में कितने लेकर आए 1,000, तो इसका प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई 13 में से 5 गए, 8 में 3, 11 और 1 12, ठीक है। तो ये चारों चीजें ऐड करोगे तो आपका फाइनल नेट इफेक्ट आ रहा है 12,000 रुपये। उसके बाद हम देखेंगे डेटर्स 10,000 के हैं। प्रोविजन मैंने रीवैल्यूएशन में से देखी कि बढ़ानी है, तो 500 रुपये की करनी है प्रोविजन।
तो ये हो जाएगा मेरे पास 9500 डेटर्स। स्टॉक में नो चेंज, पुराने वाले 9000 कॉपी पेस्ट। फिर यहाँ पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ भी लिख देना। तो ये 1000 रुपये की हमारे को रिवैल्यूएशन से पता चली है। फिर मशीनरी अकाउंट देखो भाई, मशीनरी अकाउंट के लिए हमारे को क्या करना था, इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है 5% से, ठीक है। तो हमारे पास मशीनरी गिवन है 24,000, माइनस करा इसमें मैंने 1200, तो ये आ जाएगा 22,800, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास फ्री होल्ड प्रेमिसेस है, इसकी वैल्यू बढ़ानी थी, तो ये हमारे पास कितना था, 50,000 पहले था, तो 50,000 पहले था, 10% से बढ़ा दिया 5,000 रुपए, तो 55,000 ये हो जाएगा, ठीक है। जस्ट कंप्लीट हो चुका है, टोटलिंग करेंगे और आपका टोटल देखो कितना आ रहा है। तो दोनों साइड का टोटल जो है वो 1,09,300 पे मैच कर जाएगा। तो बैलेंस शीट हमारी डन है। कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट्स में लिखो, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ आया, वीडियो पसंद आया, तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। मिलेंगे हम लोग, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।